आज वो दौर है जब करीब करीब हर एक शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है। लोग खूब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो लोगों की दुनिया मोबाइल फोन पर ही सिमटती जा रही है और जब उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर स्क्रॉल करती हैं तो इसी बीच लुभावने ऑफर्स भी आते हैं जो हमें बेहद ललचाते भी हैं और यही जरा सी चूक होती नहीं कि मोबाइल के ई नेटवर्क लाल की जाल में हम फंस जाते हैं। जाहिर है कि हाल के वर्षों में देश भर में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में जबरदस्त तेजी आई, लेकिन अब साइबर फ्रॉड के शिकार ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा मरहम लगाने का उपाय कर रही है और साइबर ठगी को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने की तैयारी, मतलब साफ है। डिजिटल युग में जहां पर एक तरफ लोगों की सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, तो वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने आम लोगों के हित में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत कम रकम के डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने की व्यवस्था की बात कही जा रही है। यानी कि अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ है, वो रकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आरबीआई की तरफ से मुआवजा भी आपको दिया जा सकता है। दरअसल आरबीआई अब वैसे ग्राहकों को मुआवजा देने जा रही है जिनके साथ में 50,000 रुपए तक का साइबर फ्रॉड हुआ। अब आरबीआई के प्रस्ताव क्या है, किस तरह का यह प्रस्ताव रखा गया है, दरअसल वो भी आपको बताते हैं। अब डिजिटल फ्रॉड आरबीआई का मरहम, पीड़ितों को अधिकतम 85% तक मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए 25,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। पीड़ितों को सिर्फ एक बार ही मुआवजा मिलेगा, यानी कि अगर एक बार आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो आपकी मदद आरबीआई करेगा, आपको मुआवजा मिलेगा। दोबारा आपके साथ अगर वैसा होता है, साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आरबीआई की तरफ से आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। असल में रिजर्व बैंक की ओर से 6 मार्च को एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट जारी किया गया। इस ड्राफ्ट में कम राशि वाले डिजिटल फ्रॉड के मामलों में मुआवजा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। हालांकि एक छोटे ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में जो डर महसूस हो रहा था उसको हटाने के लिए ये एक प्रयास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके कोई भी ट्रांजैक्शन करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। ट्रांजैक्शन करने से पहले पूरी तरह उसको देखें, परखें और फिर ट्रांजैक्शन करें। हालांकि ट्रांजैक्शन करना बहुत सरल है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको समझें, सोचें और फिर उसको पे करें, तो आप बचे रहेंगे, लालच में ना फंसें और किसी भी मैसेज अलर्ट को लाइटली मत लें। पूरा देखने भालने के बाद ही आप ट्रांजैक्शन करें, तो आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं। और अब चलिए आपको बताते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और कब से दरअसल ये लागू होंगे। कब से लागू होंगे नए नियम? 1 जुलाई 2026 से लागू हो सकता है आरबीआई का ये नया नियम। फिलहाल ड्राफ्ट जारी और लोगों से सुझाव मांगे जा रहे इसको लेकर। 6 अप्रैल 2026 तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। आरबीआई को 65% मुआवजे की रकम आरबीआई वहन करेगा। 10% की जिम्मेदारी ग्राहक के बैंक और बेनिफिशियरी बैंक पर होगी। इसके अलावा फ्रॉड अगर 50,000 तक हो या अधिकतम मुआवजा इसमें 25,000 ही आपको दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आरबीआई 19,118 रुपए का योगदान करेगा अगर आपके साथ में 50,000 का फ्रॉड होता है या फिर 25,000 का फ्रॉड होता है। अब मुआवजा पाने की शर्तें क्या होंगी? शिकायत 5 दिनों के अंदर बैंक में दर्ज करानी होगी अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है। शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर आपको दर्ज करानी होगी या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी होगी और बैंक निश्चित समय सीमा के अंदर मामले की जांच करेगा। साइबर फ्रॉड है या कुछ और है, बैंक इसकी जांच करेगा। बैंक शिकायत सही पाता है तो ग्राहकों को मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि इसकी भी जांच की जाएगी कि आपके साथ में असल में साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तभी आपको ये मुआवजे की रकम मिलेगी।